श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं सावन का पवित्र माह चल रहा है। सावन के इस पवित्र माह पर यदि आप देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर कौन सी चीज को चढ़ाने से आपकी कौन सी कामना पूर्ण होती है, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वैसे तो महादेव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह हमारी छोटे से उपाय और छोटे से कार्य से प्रसन्न होकर हमारे मन की कामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में यदि हम जान पाए कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा फल हमें प्राप्त होता है, कौन सा लाभ होता है, तो हम अपनी मनोकामना की पूर्ति के अनुसार शिवलिंग पर उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर ऐसा क्या अर्पित करें कि महादेव जल्द से जल्द ही हमारी कामना को पूर्ण कर दें। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस पूर्ण माह को भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। शिवलिंग पर अक्सर जल और बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिवजी का कई प्रकार के दिव्यों से अभिषेक भी किया जाता है। इसी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से कौन सा फल प्राप्त होता है और कौन सी कामना पूर्ण होती है, आज इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप इस सावन के पवित्र माह में भोलेनाथ को प्रसन्न कर, मां पार्वती को प्रसन्न कर पूर्ण शिव परिवार की कृपा प्राप्त कर सकें। आपको कौन सी सामग्री किस समय अर्पित करनी है, किस प्रकार से अर्पित करनी है, आज इस संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जल से अभिषेक करने पर वृष्टि होती है, मतलब कि यदि आप जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, समस्या है, वह समाप्त होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। यदि आप कुशा के आसन पर बैठकर शिवजी का अभिषेक जल से करते हैं तो यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार चल रहा है, बीमारी से ग्रस्त है और जिस कारण से पूरे परिवार पर दुख मंडराया हुआ है, तो वह भी समाप्त होता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में सावन के पवित्र माह में दही से अभिषेक करने पर आपको भवन की और पशु की प्राप्ति हो सकती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि सावन के पवित्र माह में आप शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है। प्रेम योग की कामना पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक करने पर आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। दूध और शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक यदि आप करते हैं तो घर से कलेश समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घी से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षय होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति प्राप्त होती है। तिल चढ़ाने से पाप समाप्त होते हैं। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे चल रही परेशानी समाप्त होती है। गेहूं चढ़ाने से पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। जल चढ़ाने से परिवार के सदस्य में जो भी रोगित व्यक्ति है वह ठीक हो जाता है। शिवलिंग पर दूध में मिली शक्कर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। गन्ने का रस चढ़ाने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है गंगा जल चढ़ाने से। यदि आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।